नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घरोंडा अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों और मजदूर, आड़ती और अधिकारियों से बातचीत की। किसानों ने हुड्डा के सामने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर हुड्डा ने कहा कि प्राइवेट एजेंसियों को लुभाने, पहुंचाने और बाजार में फसल का रेट गिराने के लिए जानबूझकर देरी से खरीद शुरू करती है। सरकार पोर्टल की वकालत करने वाले मंडियों में जाकर किसानों से बात करें, तब सच्चाई पता चलेगी। वहीं आपको बता दें कि किसान को एमएसपी मुआवजा खरीद, खाद, बीज, दवाई देने में भी विफल साबित हुई है। बीजेपी जेजेपी सरकार ने बाढ़ के वक्त मुआवजे के लिए, खरीद के वक्त एमएसपी के लिए तरसाया है। वहीं अब अन्नदाता की अनदेखी बीजेपी जेजेपी को भारी पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान फसल मंडी में आते ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाती है। इसके चलते प्राइवेट एजेंसियों को भी एमएसपी से ऊंचे रेट पर खरीद करनी पड़ती है और बाजार में फसल का रेट बढ़ता था। इसके विपरीत मौजूदा सरकार जानबूझकर खरीद में देरी करती है ताकि बाजार में फसल के रेट गिर जाए और प्राइवेट खरीदारों को सस्ते रेट में फसल मिल जाए और वहीं किसानों को घाटा हो सके। इतना ही नहीं, सरकार ने जानबूझकर धान के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। आप ये सब यही है किसान को कितनी भारी तकलीफ है जी। ये जो पोर्टल चला रखा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पहचान परिवार पहचान पत्र, ये सिर्फ ये जनता को तंग करने वाला पोर्टल है। 8-9 दिन से खरीद नहीं हो रही और एमएसपी देना शुरू करी 25 तारीख को, आवक हो गई 12 तारीख से। तो 25 और 12 के बीच में जो किसान सस्ता बेच गया उसका क्या आज भी जो है भाव 2203 नहीं मिल रहा है। जिनको ये बताया कि 300 रुपये कम बिक रहा है, तो उसका कौन करेगा, कौन पूर्ति करेगा। तो किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, आड़ती को आड़त नहीं मिल रही, सब परेशान है। आड़ती के पास तो जगह ही नहीं है, लिफ्टिंग नहीं है। जब 1 लाख क्विंटल तो लिफ्टिंग बाकी है अभी यहाँ इस मंडी में, और आगे फसल का टाइम आया हुआ है, डीएपी नहीं है। नारनौंद उपमंडल के गांव खाड़ा खेड़ी में परम मित्र निर्माण संस्थान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बता दें कि इस दौरान बाबा रामदेव और हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर जेपी दलाल समेत आर्य समाज के राज्य और प्रदेश के आचार्य ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री आचार्य सुकामा ने की। इस मौके पर परम मित्र निर्माण संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन रुद्र सेन भी आए हुए थे और सभी अतिथियों का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि हमें अपने ऋषियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कितनी भी मुसीबत आए, हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और ऋषियों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें हम कौन है इसका परिचय मिलता है। हम भारत के लोग, हमारी सारी परंपरा, हमारी सारी कुलनीति हमको पता चलती है और ये जानकारी, ये ज्ञान दुर्भाग्य से आजकल विद्यालयों में नहीं मिलता। जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है उसमें नहीं है, अभी नई आ रही है, उसमें कितना आ सकता है, आएगा देखा जाएगा। परंतु ये नई आने के पहले की जो थी उसमें बिल्कुल नहीं था। केवल गुरुकुलों में, विद्याभारती के विद्यालयों में, संघ की शाखाओं में ये जानकारी मिलती थी। अपने ऋषियों के वंशधरों के रूप में हम अपने आप को हर पर गौरवान्वित महसूस करें कि मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूं, उनका अनुगामी हूं और जो महर्षि दयानंद के सपने थे उनको मुझे पूरा करना है। इस संकल्प के साथ अनुप्राणित रहते हुए हमें आगे बढ़ना है और यही सपने को लेकर के जिए, इसी सपने को लेकर के जिन्होंने जीवन को जिया और यहां से गए, लेकिन एक
कि ईश्वर भक्त कभी भी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, पहाड़ के समान दुख आने पर भी कभी जीवन में विचलित नहीं होता। हम लोगों को बड़े बड़े संघर्ष करते देखा, छोटे से गांव से खाना खेड़ी से लेकर के और रोहतक से लेकर के गांव ओडिशा और कहां उन्होंने झंडे गाड़े अपने पुरुषार्थ के। मैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का उपासक हूं। हमने इस कड़ी में 2 गुरुकुल से ब्रह्महताई में गुरुकुल स्थापित किया है, केरला में गुरुकुल स्थापित किया और आज हम सब भारत मित्र स्तंभ के परिसर में खड़े होकर के उन संकल्पों को दोहरा रहे हैं और उन संकल्पों के अनुरूप ही इस भारत मित्र स्तंभ का निर्माण हुआ है। पानीपत में यमुना नदी में नहाने के लिए गए 5 नाबालिग डूब गए। नाबालिगों को डूबता देख वहां से गुजर रहे मौलवी ने किनारे पर मौजूद नाबालिग को सकुशल बाहर निकाला, लेकिन तब तक 4 नाबालिग बच्चे यमुना नदी में डूब गए थे। वहीं आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव में वो लापता हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन और कंट्रोल रूम नंबर पर जानकारी दी। वहीं गोताखोरों की टीम को बुलाया गया, लेकिन संयुक्त रूप से टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इसमें से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान 17 वर्षीय समीर के रूप में हुई। समीर की मौत का सदमा उसकी मां सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। वहीं हरियाणा और यूपी के गोताखोर तीनों नाबालिगों की बता दें कि आपको तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद है और आगे की कार्रवाई कर रही है। छोटे वाला लड़का था जी, क्या नाम था? आमिर। हाँ जी, आमिर। हाँ। अच्छा, और कौन कौन थे इनके साथ? आमिर अमन। हम जी। हाँ जी, ब्रैकेट में आमिर अमन था जी। ये यहाँ जमात मारे थे और यहाँ पर नहाने आए हुए थे, तो यहाँ पर डूब गए जी। और प्रशासन से गुहार है तो हमारे गोताखोर जितने भी आसपास के हैं सभी को जल्द से जल्द भेजिए भाई, हमारे बच्चे को ढूंढवाने में हेल्प करे। अच्छा, कहाँ आए हुए थे, कैसे क्या पता चला फिर? बस फोन हुआ था सर, यहाँ पे तामसा में आए थे, जमात में आए थे। 2 लास्ट दिन था सर आज। हाँ जी, जाना था आज। कौन कौन थे गांव के? 3 बच्चे और बताए जा रहे, 2। एक सैफ अली था जी, एक समीर और वे एक वादिल। ये लड़के तामसाबाद जमात में आए थे जी, और सुबह 8 बजे करीब नहाने के लिए आगे स्नान करने के लिए, कि इसमें 5 लड़के थे। इनमें से एक तो बचा लिया, 4 डूब गए थे, एक का शव भी मिल गया। और 14-15 साल की उम्र के बच्चे थे, कोई 10वीं क्लास में करीबन पढ़ते थे। आज इन्हें गांव से जाना था अपने घर के लिए, और आई हादसा होगा। पानी बहुत ज्यादा था, बच्चे उन्हें पता नहीं था जी। ये आज सुबह सूचना मिली थी जी, करीब 9 बजे के आसपास, कि तामसाबाद गांव में जमुना में 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। तो इसमें हमें बाद में पता चला, मौके पे आए थे सर। एक बच्चा जो है वो गांव जाम्बा से है जी, और 3 बच्चे हैं जी जालपाड़ से। अभी तक क्या कुछ मदद की जा रही है प्रशासन? सर, प्रशासन के द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है जी, और जो बोट होती है बोट आई हुई, अभी जाल लगा रखे जी, आप देख रहे हैं सर। तलाश तो कर ही रहे हैं। कैथल पुलिस के उप निरीक्षक रामलाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची किलिमंजारो को फतह कर इतिहास रचा है। उप निरीक्षक ने चोटी पर पहुंचकर नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया है। साथ ही हरियाणा पुलिस का झंडा और डायल 112 के साथ तिरंगे झंडे को भी फहराया। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक उपासना ने बधाई देते हुए कहा कि उप निरीक्षक रामलाल ने पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है। अंबाला में नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम ने
शहर में न्यू इंद्रीपुरी कॉलोनी में बने हुए अवैध अतिक्रमण कर पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिला। आपको बता दें कि लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने को तोड़ दिया गया। इससे पहले निगम ने लोगों को अवैध कब्जा खत्म करने के लिए नोटिस भी जारी किए थे। इस बारे में जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजय ने बताया कि इन लोगों को 25 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके एक महीने बाद ही फिर ये एक नोटिस देकर इन लोगों को घर खाली करने को कहा गया था। हालांकि लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि शिकायतकर्ता ने भी अवैध अतिक्रमण किया है। उसका जवाब देते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वहां पर भी कार्रवाई की गई है। ये म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से पत्राचार हुआ था। इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री संजय जी हैं और उनके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये रास्ते पर जो एनक्रोचमेंट थी, उस एनक्रोचमेंट पर जितने मकान थे उनको जो अधिकारियों द्वारा हटाया गया। 25 अप्रैल को उन्हें नोटिस दिया था 11 मकानों को ना 11 मकान वालों ने नोटिस दिया था 25 अप्रैल को कि ये अनऑथराइज हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उसके बाद फिर एक महीने बाद 23/5 को फिर नोटिस दिया इन्हें कि भी आप अपने ये मकान आपके अनऑथराइज हैं। तो उनमें से 2 लोगों ने दिया कि भी हमारी रसीद दी उन्होंने कि रसीद हमारी और हमारा सही है। तो हमने आगे तहसीलदार को भेज दिया रसीद चेक कराने के लिए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया उनका। फिर 19/9 को हमने फिर नोटिस दिया कि अपने मकान खाली कर लो तोड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।